आमेन आमेन। आइए अपने स्थानों में हम लोग बैठ जाएं। उस जीत परमेश्वर के आगे जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं, उन्हें पाए परमेश्वर हमसे बात करने पाए। आमेन। परमेश्वर का वचन के आगे जब हम बैठे हैं, उस कभी ना बदलने वाला वचन आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और अद्भुत बदलाव को लेके आने पाए। आइए हम लोग प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे। मेरे साथ निकालें मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वाक्य। मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वाक्य। मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वाक्य को कोई मेरे लिए पढ़ दे। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़, तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले। आमेन। बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। कल से समझ रहे बात को, सुन रहे हैं? हम ज्यादातर, हम सब लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं? परमेश्वर के साथ चलना ये हमारे जीवन का कोई रीति रिवाज नहीं है। इट्स नॉट अ रिचुअल। हमारे परमेश्वर के साथ चलना केवल कुछ संगतियों का काम नहीं है ये, बल्कि हमारे दिनचर्या का एक रोटा, हमारे दिनचर्या का पूरा ये जीवन है, रोज होने वाली प्रक्रिया है। हालेलुया। सो हमारे जीवन से हमें समझना जरूरी है कि हमारा जीवन केवल कुछ पलों की आराधना के लिए नहीं है हमारा जीवन, बल्कि हमारा जीवन हमेशा के लिए है। हमारा जीवन के द्वारा नित्य परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। मीका की किताब जब हम पढ़ते हैं, 6वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसके संदर्भ को मैं बताऊं, मीका के समय में लोगों का जीवन अगर मैं बताऊं, वो बाहर से धार्मिक है, बाहर से धर्मी होने का प्रतीत करते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए वो भ्रष्ट थे, वो पाप में थे। उसी अध्याय का 6 और 7 पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि लोग बलिदान दे रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं, लोग परंपराओं को निभा रहे हैं। पढ़ेगा 6 और 7। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? ये परंपराओं को ये लोग निभा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन भारी रूप से आराधना है। बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन भारी रूप से बलि चढ़ा रहे हैं। ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था उनको, उस आज्ञा को केवल करने के लिए कर रहे हैं। अगर देखा जाए, आज इन लोगों ने अपने जीवन में तमाम व्यवस्था को परंपरा बना दिया, ट्रेडिशन बना दिया, रिचुअलिस्टिक कर दिया। आज हमारे मसीह में भी कई भाई बहन लोग हैं जो केवल परंपरा निभाते हैं। ईस्टर में परंपरा निभाते हैं, गुड फ्राइडे में परंपरा निभाते हैं, क्रिसमस में परंपरा निभाते हैं, बाकी दिन में गायब है। हमारे कई मसीह भाई बहन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, वो परंपरा है। हमारे कई मसीह भाई बहन लोग मरियम की आगे विनती करते, वो परंपरा है। लेकिन परमेश्वर हमें उन तमाम परंपराओं से हमें बाहर निकाला है। हालेलुया।
परमेश्वर हमारी बाहरी रूप से भी ज्यादा, परमेश्वर हमारे अंदरूनी हृदय को प्रभु देखता है। अगर आप आज और आप में आराधना कर रहे थे या कर रहे हैं, वो भी प्रभु देख रहा है कि आपका जेस्चर, आपका बाहरी रूप कितना उछल रहा है, आपका बाहरी रूप कितना हाथ उठा रहा है। उससे भी ज्यादा मैटर ये करता है आपका हृदय प्रभु के साथ कितना जुड़ा हुआ है। यहां पे लोग अगर देखा जाए, ये लोग सब कर रहे हैं, सारे कामों कर रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। 3:11 अगर पढ़ोगे तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है, वो यहोवा के नाम पर भरोसा भी करते हैं। पढ़ेगा 3:11। उसके प्रधान हाँ। घूस से लेकर विचार करते हाँ। और याजक दाम लेकर हाँ। व्यवस्था देते हैं। फिर से पढ़िएगा। उसके प्रधान हाँ, घूस लेकर विचार करते और याजक हाँ। दाम लेकर हाँ। व्यवस्था देते हैं। हाँ। और भविष्यवक्ता रुपए के लिए हाँ। भावी कहते भविष्यवक्ता हैं। रुपए के लिए रुपए के लिए नहीं, रुपए के लिए हाँ। भावी कहते हैं। भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर देखो, तो भी ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। प्रधान लोग क्या ले रहे हैं? घूस ले रहे हैं। याजक लोग दाम लेकर व्यवस्था दे रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्था बताओ, तुम अमाउंट दो, हम व्यवस्था देंगे तुम्हें, तुम्हारे अनुसार व्यवस्था। भविष्यवक्ता पैसा ले रहे हैं। भविष्यवक्ता लोग पैसे लेकर तुम्हारे अनुसार जो भविष्यवाणी सुनना है। वाह, कितना अच्छा समय है ना। पैसा दो और सुन लो जो सुनना है। 1000 रुपए दो, एक अच्छा भविष्यवाणी कर देंगे। 2000 दो तो और अच्छा। 5000 दोगे तो शायद अगला 1 घंटा का भविष्यवाणी तुम्हारा बस। लेकिन फिर भी ये सब गलत काम करते हुए भी क्या कर रहा वचन कहता है, तो भी ये कहकर वो यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है। अनैतिक काम को करते हुए, गलत काम को करते हुए भी लोगों को यह लग रहा है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, और इसी गलत धारणा में लोग रह रहे हैं। सारे गलत काम करो और हमें लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो सॉरी, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर गलत संगति में कभी नहीं रहता। सो बाहर से धर्म को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से पाप कर रहे हैं ना। परमेश्वर हमारे जीवन से बाहर से धर्म भी नहीं मांग रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म की रचना किया ही नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई धर्म प्रभु ने संसार में आकर नहीं बनाया है। प्रभु ने केवल एक ही कार्य किया, वो था उद्धार और प्रेम। आमीन। उद्धार दिलवाया लोगों को और प्रेम करना सिखाया। लेकिन लोग इतने ज्यादा घुल गए हैं पाप में, इतने ज्यादा हम इतना ज्यादा व्यवस्था में आ चुके हैं कि अब हम धर्म को निभाना शुरू कर रहे हैं। आज हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी को निभा रहे हैं। विश्वासी का कार्य नहीं, बल्कि धर्म के कार्य को तो नहीं कर रहे हम लोग। आज हमारा जीवन धर्म के अनुसार है या वचन के अनुसार है? आज हमारा जीवन कैसे चल रहा है, यह हमें समझना बहुत ही जरूरत है। हम कोई धर्म को निभाने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल प्रभु के वचन को निभाने वाले लोग हैं। प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले लोग हैं। कोई धर्म नहीं हमारे लिए, कोई धर्म हमारे लिए नहीं बनाया गया, लेकिन ऑफ कोर्स संसार में जब रहते हैं हमारे लिए एक पहचान है, वो है क्रिश्चियनिटी। लेकिन मसीह यीशु इस संसार में आए, कभी भी क्रिश्चियनिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्रिश्चियन हूं ये नहीं बोला गया, बल्कि यीशु ने कहा मैं तो पूरे मानव जाति के लिए संसार में आया हूं। हालेलुया। ये तो हम मनुष्य ने बनाया, धर्म हम मनुष्य ने बनाया, विभाजन हम मनुष्य ने किया है। लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया। लेकिन हम लोग मसीह में आने के बावजूद भी विभाजन को लेके आते हैं, क्योंकि हम मसीहत को नहीं, हम धर्म को निभाते हैं।
भारी रूप से आप कितना भी कर लो, अंदरूनी सब कितना खोखला हो वो बड़ा मैटर करता है। आपके लिए शायद नहीं, प्रभु के लिए जरूर मैटर करेगा। अब बाहरी रूप से यही लोग बाहरी रूप से सब कुछ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, याजक लोग अपना काम कर रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या करने के लिए? करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, करना है। आज चर्च जाना है इसलिए हम लोग, हमें कितने लोग खुश होते हैं कि आज प्रभु का दिन है, प्रभु की आराधना करेंगे। एक बड़ा परिवार हमारा जुड़ने जा रहा है, परिवार के साथ मिलकर हम आज आराधना करेंगे, आज प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु के कामों को देखेंगे। हालेलुया। ये दिखाता हमारा अंदरूनी, हमारा हृदय कितना तैयार है प्रभु से पाने के लिए, प्रभु को देने के लिए। और क्या हो रहा है उनके अंदर मालूम है? पहले बात, वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हुए भी गलत काम कर रहा। दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 जरा पढ़िएगा। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, दूसरों के जमीन को वो लोग छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घर समेत और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। बलवान लोग गरीब लोग को दबा रहे हैं, उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है। और एक कर कौन रहा है मालूम है? प्रभु के लोग, कोई बाहर के लोग नहीं, प्रभु के लोग ही है। और फिर भी उनको ये लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। फिर भी ये लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। केवल उतना ही नहीं, बल्कि वहां के जो लोग, हमने पढ़ा कि वहां के जो याजक लोग हैं, वहां के जो धार्मिक लोग हैं, वहां के लोग जो अभी की भाषा कहें तो पासवान लोग भी भ्रष्ट पे है। ऐसी हालात के बीच में है, मीका कहता है, जब हमने वचन को पढ़ा कि तू न्याय कर और करुणा से प्रेम कर और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। एक तरफ पाप बढ़ता जा रहा है तो फिर भी परमेश्वर उनके लिए खड़ा है। एक तरफ पाप में लोग बढ़ते जा रहे हैं, गलत कामों में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों से कह रहा है कि फिर भी प्रभु तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है, फिर भी प्रभु अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें क्या करना है? तू न्याय करे, तू करुणा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ, आमीन हालेलुया, हर दिन आमीन परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अगर इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं, मीका कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और हर दिन की संगति में जीवन को जिए। हालेलुया। हम मनुष्य कई बार भारी रूप को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अब देख लो, जब अच्छा उदाहरण देख लो, जब परमेश्वर ने शामूएल को कहा, मैंने दूसरे राजा को ढूंढ लिया है, शामूएल चले जाता है यिशै के घर पर, जाकर हर एक जन को एक करके देखता है। शामूएल ने जब भी किसी को देखा वो उठ के खड़ा हो गया अभिषेक करने के लिए, लेकिन परमेश्वर बैठाता गया, बैठ जा, रुक जा। सब हट्टे कट्टे अच्छे लोग, शामूएल को लगा कि अच्छा है, ये होगा, लेकिन परमेश्वर उसको करने नहीं दिया। फिर परमेश्वर एक वचन दिया, बोला तुम मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हो, लेकिन मैंने जिसको देखा है उसको मैंने हृदय से देखा है। हालेलुया। और हम मनुष्य भी हम क्या दिखाते हैं परमेश्वर को? बाहरी रूप या हृदय? हम परमेश्वर को क्या देते हैं? अपना केवल जेस्चर, अपना शरीर का हमें हाथ उठाना या नाचना, केवल वही, या हृदय को हम प्रभु को देते हैं?
और हम मनुष्य कई बार भारी रूप को देखकर भी हम ये निर्णय लेते कि ये व्यक्ति कैसा है। हम लोग कई बार भारी रूप को देखकर हम न्याय करते हैं। ये परमेश्वर कह रहा है तुम अपने जीवन में न्याय करो कि कैसे परमेश्वर के साथ रहना है। दूसरों को न्याय मत करो, अपना न्याय करो, अपना जीवन देखो, अपना चरित्र देखो, अपने जीवन को देखो, तुम कैसे जी रहे हो, क्या तुम न्याय के साथ प्रभु के संग रह रहे हो। हालेलुया। आज लोग क्यों उदास होकर बैठे हुए पता नहीं, ईस्टर नहीं इसलिए। लास्ट संडे बड़े खुश थे। कम जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें हम लोग। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। थोड़ा मुस्कुरा के बैठे ना अंजलि, थोड़ा मुस्कुरा के बैठो आप। प्रेरणा ऐसे हंस के बैठना अच्छा लगता है। मैं क्योंकि नजर जाता है ना आप पर दिखता है तो। अरुण भाई थोड़ा मुस्कुरा के बैठना, ठीक है। मैं बोलता रहूंगा, जो हंसेगा नहीं साइमन में भी बोल दूंगा, साइमन हंस के बैठना, ठीक है। ओके गुड। सो पर हम मनुष्य कई बार भारी रूप को हम लोग देखते हैं। गौरव 1 मिनट आप आ सकते हो, मुझे आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आप आ जाओ। देखो मैंने भारी रूप देखे, मैंने बोला कि गौरव बड़ा स्मार्ट लग रहा है ना। आप हम दोनों यहां पर खड़े हैं, अब उधर खड़े हो, हम दोनों यहां पर खड़े हैं। आप लोग क्या दिख रहा है, हम आप हमारे रूप को देख रहे हो, हमें क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन स्मार्ट लग रहा है? ये गलत बात है, किसी को बुरा ना लगे तो दोनों को बोल दिया। और क्या दिख रहा है? भारी रूप देखने से आपको क्या दिख रहा है? हाँ, मोटे पतले। और अब क्या करे, गौरव खाता कम है। और अरे इतना बड़ा मुंह निकल के आ रहा है, दिख नहीं रहा आप लोगों को? हाँ आंटी आप तारीफ कर रहे हो हमारा। एक अच्छा एक चश्मा है, अच्छा एक भी चश्मा है, एक भी चश्मा नहीं है। मतलब आंटी कह रही एक अंधा है और एक सही है। मैं समझ में, आंटी तारीफ कर रही है, आंटी क्या कर रही है, मजाक करो आंटी। या और कुछ? इसका फ्रेंच नहीं है, मेरा फ्रेंच है। लड़का बड़ा हो गया, देखो मुंह निकल के आ गया। और कुछ? और कुछ है? कपड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। देखो हम लोग भारी रूप को देखा, हम लोग बताते जा रहे हैं हमारा भारी रूप कैसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है। मैं भी गोरा हूं, और गोरा मतलब ना। गोरा इतना क्यों असर है? सच में हम लोग रूप रेख के बता रहे हैं। और ये देख, अभी बता दो इनमें से आदमी कौन? आप। कोई तो बोला आप, कोई तो बोला आप। कौन है आदमी हम दोनों में से? अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कई बार पूछा जाए तो हम पास्टर को ज्यादा रखें, क्योंकि मैं पास्टर ही विश्वासी, इसलिए आत्मिक ज्यादा कौन दिखेगा? अभी हम जस्टिफाई क्या कर रहे हैं? क्या देख के हम लोग आत्मिक कह रहे हैं? भारी रूप और पद को भी देख के हम लोग कह रहे हैं। और यही मनुष्य कर रहा है, और यही मनुष्य भी करता है बाहर से। थैंक यू गौरव। भारी रूप को देखकर हम न्याय करते हैं, और न्याय करने वाला ये नहीं देख रहा कि मैं भी भारी रूप से परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, बल्कि अंदरूनी से, हृदय से कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। आमेन। हम न्याय करने में आगे हैं, न्याय करना है, लेकिन वचन कह रहा अपना न्याय करो। किसका न्याय करो? अपना। बोलो अपना न्याय करो। लेकिन हम किसका न्याय करते हैं? आज विक्की तो बड़ा लेट आया, गलत बात है ना। अब रीजन कुछ हो सकता होगा इसलिए लेट आया होगा। हम न्याय, पूरा न्याय कर दिया, विक्की ऐसा है, विक्की वैसा है, विक्की ये है, विक्की वो है। उसे विक्की कुछ नुकसान हुआ और हम न्याय करें। और हम कब आए? हम भी कोई टाइम पर नहीं आए, न्याय करने वाला भी टाइम पर नहीं आया। उसके 5 मिनट के बाद विक्की आया होगा। सॉरी विक्की, आप आए इसलिए नहीं बोल रहा मैं, वरन माना अब सामने दिख गए आप। हाँ
न्याय करने वाला भी लेट आया होगा, उससे 5 मिनट पहले आएगा और खुद बोल रहा होगा देखो लेट आ रहा है, और खुद न्याय नहीं कर रहा कि मैं कितना लेट आया। हम दूसरों को न्याय कर, लेकिन वचन कह रहा है, मीका कहता है कि तुम परमेश्वर को तुम न्याय करे और करुणा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। उस समय का लोगों का जीवन कैसे था? बाहर से धार्मिक थे लेकिन अंदर से पाप था, समाज में अन्याय था, प्रभु के लोगों में भ्रष्टाचार था, रिश्तों में टूटापन था, जीवन झूठ और लालच में जी रहा था। और परमेश्वर, इसी कारण से परमेश्वर 8वें वाक्य में कहता है, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे न्याय करो, बल्कि तुम दया से प्रेम करो, बल्कि नम्रता से चलो। ये हमारे जीवन से प्रभु चाहता है। समस्या ये नहीं था कि लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, समस्या यह था कि वो परमेश्वर की तरह नहीं जी रहे थे। आमीन। नए नियम में भी यीशु कहते तुम मेरे अनुसार मेरा अनुकरण करो, फॉलो मी, बिकम माय फॉलोवर्स। अनुकरण करने का मतलब है जैसा यीशु संसार में जिया, जैसे संसार में यीशु ने किया, वैसा हम भी करें, वैसा हम भी बने। अब वो यीशु जैसे हम लोग 100% परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक दिन आएगा जब हम लोग मसीह के साथ, मसीह के जैसे हो जाएंगे 100% परफेक्ट। वो इस संसार में रहते हुए नहीं होगा, लेकिन उस स्वर्ग में जरूर होगा। जब मसीह हमको लेके जाएगा, हम भी मसीह के जैसे 100% परफेक्ट हो जाएंगे, पाप रहित हो जाएंगे। हालेलुया। ये संसार में जब आप और मैं है, वचन के तो उसका अनुकरण करो, ट्राई टू बी। हालेलुया। तो यहां पर मीका क्या प्रयास कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए? पहली बात, मीका चाहता है कि लोग विनम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चले, विनम्रता के साथ, वॉकिंग हम्बली विद गॉड। यहां पर विनम्रता का अर्थ क्या है? अपने ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए। आमीन। किस पर निर्भर होना है? परमेश्वर पर निर्भर होना है, हर बात में निर्भर होना। बीते दिन में एक परिवार से मिले, आमीन। वो परिवार हमेशा अपना कुछ भी काम हो पासवान को आगे रखते हैं। हमारे जीवन में जो भी काम होगा पासवान करेंगे, मैं पासवान डिसाइड करेंगे। वो बहुत निर्भर है पासवान के ऊपर। वो दर्शाता है कि कितना निर्भर है अपने पासवान में, क्योंकि हर एक काम में उनको पासवान की जरूरत है। लेकिन उससे बढ़कर हमें क्या जरूरत है मालूम है? पासवान से भी ज्यादा हमारा परमेश्वर जरूरत है। हमारे हर विषयों में हर निर्भर रहने की आवश्यकता है, किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत जरूरत है। हम हमारे सैलरी पर निर्भर नहीं हो सकते, हमारे काम में निर्भर नहीं हो सकते, वो तो एक जरिया है बस। लेकिन उससे बढ़कर जरूरत है हमारे जीवन में हर समय हर पल निर्भर रहना है, तो अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना है। घमंड कहता हूं मैं कर सकता हूं, घमंड में मैं जरूर आता है, और घमंड कई बार हमें तोड़ देता है, घमंड कई बार हमें गिरा देता है। हमारा घमंड हमें भी नहीं मालूम हम कब घमंडी बन गए। हमारे सोच में हम घमंडी बन गए, हमारी बातों में हम घमंडी बन गए। लेकिन विनम्रता, नम्रता उल्टा दर्शाता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। घमंड कहता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन विनम्रता कहती है प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे ही द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उत्पत्ति 6:9 कहते हैं नूह परमेश्वर के साथ चला। जब सारी दुनिया पाप में थी तो नूह धर्मी होकर परमेश्वर के संग चलता रहा, उसने न्याय किया अपना। जब दुनिया भटक रहा था, दुनिया पाप में था, दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा था, तो एक जन था जो अपने आप को न्याय करके अपने आप को पाप से दूर रखा।
100 लोग पाप में है, एक जन धर्मी है। मेजोरिटी क्या है? एक जन में वो भी पाप में गिरने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन वो एक जन 100 लोगों को बदलने का प्रयास करता रहा। जब तक जल प्रलय ना आ गया, जब तक लोग जब तक वो नाव में नहीं चढ़ गया, जहाज में नहीं चढ़ गया, तब तक वो लोगों को बदलने में लगा रहा। सुसमाचार सुनाता गया, पापों से पश्चाताप करने के लिए कहता गया। वो अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, तो एक धर्मी व्यक्ति काफी है, पूरे तालाब को अच्छा भी कर सकता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है, न्याय करना है हमें। दूसरी बात मीका कहता है लोगों से, पहली बात विनम्रता के साथ हम परमेश्वर के साथ चले, तो दूसरी बात विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर के साथ चले। बाइबल में एक जन के बारे में बताया गया जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। इब्रानियों की पत्री 11:5 का और 6 पढ़ोगे तो वहां पे मालूम चलेगा। हनोक के बारे में बताया गया, हनोक जो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर को भाया। विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है मालूम है? विश्वास योग्यता का अर्थ है कि लगातार परमेश्वर में बने रहना। लगातार, चाहे कोई देखे या ना देखे। मनुष्य देख रहा है, उसे मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। और ये लगातार होने वाली प्रक्रिया विश्वास योग्यता। हम कई बार जब प्रभु से दूर होते हैं, कई बार हम गलती करके दूर होते हैं, कभी हमारा मूड खराब होता है दूर होते हैं, कभी हमारे स्वभाव के कारण हम लोग दूर होते हैं, जो भी रीजन हो XYZ हम दूर होते हैं। लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता कभी दूर नहीं होती हमारे जीवन से। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता है। दो हम लोग दूर है, देखो उड़ाव पुत्र का कहानी आप जानते हैं। उसका बेटा सब कुछ लेके चला गया, तो भी उसका पिता यही ताक में था, रोज कब मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा। बेटा दूर है लेकिन पिता भी इंतजार कर रहा है। और ये हमारे पिता को भी दर्शाता है, हम कितना भी दूर हो जाए लेकिन उसका विश्वास योग्यता कभी हमारे जीवन से नहीं हटता है, कभी बदलता नहीं है। कई लोग विश्वास योग्यता की यात्रा को अच्छा शुरू करते हैं लेकिन सही समाप्त नहीं कर पाते। और परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो हर दिन विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं अपने जीवन को। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के संग चला क्योंकि वो हर दिन प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहता था। He loves to be in God's presence। उसको आनंद मिलता था परमेश्वर के साथ जब चलता था। उसको जीवन में तसल्ली मिलता था जब वो परमेश्वर के साथ चलता था। वो परमेश्वर के साथ के कंपनी को वो बहुत पसंद करता था। आमीन। परमेश्वर के साथ चलने का आनंद ही कुछ और है। जब तक आदम की वाटिका में पाप नहीं आया, वचन कहता था रोज आदम और हवा इंतजार करते थे अपने परमेश्वर का कि कब प्रभु हमसे मिलने आए। क्योंकि वो आनंद ही अलग था। वो आनंद जो जिसको अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते कि स्वर्ग से परमेश्वर आदम की वाटिका में उनके साथ संगति करने के लिए आ रहा है। कोई साधारण नहीं। आमीन हालेलुया। सृष्टिकर्ता जिसने इस पूरे संसार को बनाया, जिसने आदम मुझे बनाया, जिसने हव्वा को बनाया, और दोनों से संगति करने के लिए स्वयं आ रहा है। हमें पाप से पहले दोनों पहले ही तैयार होते थे परमेश्वर से मिलने के लिए। लेकिन पाप के बाद वो दोनों गायब है। परमेश्वर इस बार आया और पाप ने उनको अलग कर दिया। हम जब विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं हमें आनंद मिलता है परमेश्वर के साथ। उसकी संगति में हमें सुकून मिलता है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। नो मैटर अगर आप और मैं हम कमजोर हैं तो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, उसके विश्वास योग्यता में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। आज जरूरत है मेरे प्रिय लोग कि आप और मैं परमेश्वर के साथ
हम लोग विश्वास योग्यता के साथ हम लोग चले। पहली बात विनम्रता के साथ चलें। दूसरी बात विश्वास योग्यता के साथ हम लोग चले। तीसरी बात आज्ञाकारिता के साथ चलना बहुत ही जरूरत है। ये मीका समझा रहा है लोगों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वाक्य क्या कहता है? जल्दी से मेरे लिए पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वाक्य। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। किससे प्रेम? यदि तुम पास्टर से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे? नहीं लिखा। यदि तुम किसी और से प्रेम रखते तो उनकी आज्ञा को मानोगे? नहीं लिखा। वचन कहता है यदि तुम यीशु से, परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो यीशु ने कहा, तो तुम मेरी, जो यीशु से प्रेम करता है वो आज्ञाओं को क्या मानता है? यीशु से प्रेम करने वाला आज्ञाओं को मानता है। यीशु से प्रेम करने वाला तो परमेश्वर के साथ चलने वाला केवल सुनेगा ही नहीं। परमेश्वर के साथ चलने वाला यहां पर बैठ के केवल हालेलुया ही नहीं बोलेगा। परमेश्वर के साथ चलने वाला केवल ताली ही नहीं बजाएगा जब उसको वचन अच्छा लग रहा है। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति उन वचनों के आधार पर करेगा भी। इसलिए याकूब की पत्री कहता है कि हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि हम लोग चलने वाले बने, करने वाले बने। हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं यदि हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं करते। शायद हमें मालूम है क्या करना है, हमें मालूम है कैसा जीवन को हमें जीना है, हमें मालूम है क्या आज्ञा में पालन कर, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। लेकिन मसीह से प्रेम करने वाला मसीह की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। आज्ञाकारिता आशीष को लाती है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग मानते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को लाता है। अब्राहम ने बिना कुछ सोचे समझे उसने हां कर दिया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, अपना घर, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर निकल। किस देश की ओर? उस देश की ओर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने सुना, अपने पत्नी को बोला चलो हम निकल रहे हैं। क्यों? प्रभु ने बोला, हम निकल पड़े। उस आज्ञा को मानने के कारण आज अब्राहम 22 अध्याय में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को हर बातों में आशीष को दिया। किन बातों में? हर बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। क्यों? 12वें अध्याय में उसने आज्ञा को माना। उतना ही नहीं, जो उसके पास संतान नहीं था, परमेश्वर ने संतान देके आशीषित किया। परमेश्वर ने बोला इसी संतान को तो मुझे वापस कर दे। वो आज्ञा ठीक था, सुनकर निकलना। ये आज्ञा माना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? उसके पास संतान नहीं था, बड़े मुश्किल से संतान मिला है, और आज वापस वही संतान को मांग रहा है जिस संतान को परमेश्वर ने वायदा के तौर पर दिया था। लेकिन जरा सोचो, हमें फिर भी उस आज्ञा मानने में वो पीछे नहीं रहा। उसने उस आज्ञा को भी माना जो उसके लिए बड़ा चुनौती था। आज्ञा मानना उसके लिए मुश्किल था, आज्ञा का पालन करना उसके लिए असंभव था। फिर भी उसने आमीन हालेलुया अपने बेटे से भी ज्यादा परमेश्वर को चुना। वो निकल पड़ा अपने एकलौते बेटे को लेकर। उसने वेदी तैयार कर दिया, अपने बेटे को बिछा दी, लिटा दिया, उसने चाकू भी उठा दिया। लेकिन स्वर्ग से आवाज आया, हे अब्राहम, हे अब्राहम, इस वायदे के संतान के ऊपर हमें चाकू को मत लगा, क्योंकि तेरी भेंट मैंने स्वीकार कर ली। हालेलुया। ओ वो आज्ञाकारी बना, इसलिए उसकी पीढ़ियों ने आशीषों को देखा। वो आज्ञाकारी बना, उसकी पीढ़ियों में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई। आमीन।
आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरत है। तो पहली बात, विनम्रता के साथ हमें चलना जरूरी है। दूसरी बात, विश्वास योग्यता के साथ चलना जरूरी है। तीसरी बात हम देख रहे हैं वो है आज्ञाकारिता के साथ चलना बहुत ही जरूरत है। चौथी बात, संगति में चलना बहुत जरूरत है। तो जब तक हम पाप में हैं तब तक हम परमेश्वर के साथ हम नहीं चल सकते। लेकिन जब हम पाप से दूर हैं तो हमारे साथ परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ तभी चल सकते हैं जब हम पाप में जीवन को नहीं जी रहे हैं। और परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है, हम उसके साथ संगति करें। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बोलता है ना, देख मैं तेरे दिल के द्वार खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर उसको सुनेगा, दरवाजा खुलेगा, तो मैं भीतर आकर उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ मैं संगति करूंगा। वो हमारे साथ संगति करना पसंद करता है। लेकिन हम क्या पसंद करते हैं हमारे जीवन में? परमेश्वर हमारे साथ बैठना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है, लेकिन हम क्या पसंद करते हैं? परमेश्वर के संगति में चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये हमारे जीवन में याद रख लो, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरत है। हमारा ताकत, हमारा बल, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा डिग्री सब वेस्ट है अगर उसमें प्रभु नहीं है तो। हमारे संग परमेश्वर का होना बहुत जरूरत है, उसके साथ संगति करना बहुत जरूरत है, उसके साथ समय बिताना बहुत ही जरूरत है, उसके साथ चलना बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन में। आमीन। अगर आज हमें से कोई है जो धर्म को निभा रहा है, जो देखो धर्म क्या दिखाता है, बलिदान को दर्शाता है, धर्म परंपरा को दिखाता है, धर्म दिखावे को दिखाता है, धर्म भारी क्रिया को दिखाता है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो न्याय से चलेगा, दया को दिखाएगा, नम्रता को दिखाएगा, और वो अंदर का दिल प्रभु को देगा। आज हम क्या दे रहे हैं प्रभु को? हमारे जीवन से हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? परंपरा निभा रहे हैं। पापा मम्मी चर्च जा रहे इसलिए मैं भी चर्च जा रहा हूं, नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मार खाएंगे हम लोग या डांट खाएंगे इसलिए हम जा रहे हैं। हम लोग हम क्यों मजबूरी से, अगर आने वाले लोग अगर हम मजबूरी से आ रहे हैं तो आप गलत जगह पर आप आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हो, पूरे हृदय के साथ प्रभु के भवन में आओ। अगर पूरे आनंद के साथ तुम आए हो तो परमेश्वर की आराधना करो, और उससे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु को तुम्हारी भारी रूप से भी ज्यादा परमेश्वर को जरूरत है हमारा हृदय, हमारा हृदय। हालेलुया। आज इस सुबह के समय जब आप और मैं प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं, जरूरत है कि आप और मैं भारी रूप से भी ज्यादा अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़े। ओ लेट आवर हार्ट बी कनेक्ट विद गॉड। अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़े एक बार। हालेलुया। आमीन। आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा अगर हम प्रभु के साथ जुड़ गए हैं तो। ओ हमारा हृदय को जोड़ना प्रभु के साथ बहुत ही जरूरत है। ओ मीका कह रहा है तुम्हारी भारी रूप पहुंची नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा भारी स्वभाव नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय आज प्रभु मांग रहा है। तुम्हारा जीवन शैली से भी ज्यादा जरूरत है तुम्हारे अंदरूनी, तुम्हारा हृदय कैसे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते कैसे हम लोग पढ़ते, हम प्रार्थना करते कैसी प्रार्थना करते, हम आराधना करते कैसी आराधना करते, हम लोगों से मिलते हम कैसे मिलते हैं, हम लोगों को कैसे अपनाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मेरे से बच्चे सवाल करते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे देखेंगे। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आप एक दूसरे से प्रेम करो, वही परमेश्वर का स्वभाव है, वही दिखेगा, वही काफी है, वही देखना काफी है। वही प्रेम, वही जो प्रेम कर रहे हो वही परमेश्वर का स्वभाव, मतलब परमेश्वर को आप देख रहे हो। हम नफरत में जी रहे हैं
और हम लग रहा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम घमंड में जी रहे हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोगों के साथ खफा में हम लोग जी रहे हैं, लोगों के साथ नफरत पे जी रहे हैं और हमें लगता है परमेश्वर हमारे साथ है। कलीसिया, जरूरत है आज आप और मैं इन बातों, भारी रूप की बातों को छोड़कर, अपने भारी रूप के स्वभाव को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने जीवन की तमाम उन बातों को छोड़कर दीन और नम्र बनाकर क्यों ना परमेश्वर को अपने दिल के साथ जोड़ ले। अपने सारे मन, तन और हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करें। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। अगर आप और मैं प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं, प्रभु की उपस्थिति अगर हम बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, अगर अपने घर पे बैठे हो, वचन पढ़ने के लिए बैठे हो, तो हृदय से करो। करने के लिए मत करो। मैंने आपको पहले ही मैंने बताया था, हमारे बचपन में जब हम बच्चे थे, हमें खाना तभी मिलता था जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु को खुश करने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते थे, खाना खाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। स्कूल जाना है तो मेरे पापा का एक ही नियम था, वचन याद करके सुनाओ तभी स्कूल जाओ, वरना स्कूल मत जाओ। आज कितना मजा आता ना, आज भी ऐसा होता तो फिर जाते ही नहीं बच्चे। आज क्यों नहीं गए? वचन नहीं सुना इसलिए मम्मी वो, और बच्चे इसलिए क्यों नहीं सुना रहे? क्योंकि स्कूल जाने का मन नहीं है। हमारा ये सख्त कानून था। तो हम खुश करने के लिए, खाना खाने के लिए प्रार्थना, स्कूल जाने के लिए वचन याद कर, कैलेंडर में से वचन, जो कैलेंडर में वचन लिखा है उसको याद करो, सुनाओ, फिर तुम जाओ। हम लोग डर के कारण करते थे। क्यों? क्योंकि हम अगर नहीं सुनाएंगे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे रात को तो हमें रात का भोजन हमें नहीं मिला। डर के कारण हम लोग करते थे। आज तो उल्टा है, बेटा प्रार्थना कर लो फिर खा लेना, कोई बात नहीं। वचन पढ़ा, कोई बात, लेट हो रहे कोई बात, आगे पढ़ लेना। हम डर के मारे करते थे। और उससे कौन खुश हो रहा है? हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। वाह बेटा, मेरे बेटे ने आज वचन याद कर लिया, वो मेरे बेटे ने आज प्रार्थना कर ली, तो एक नहीं 2 पराठा बना के लेके आओ। उसी का नतीजा है आज। ऐसा इतना हट्टा कट्टा हूं मैं। रोज रात को प्रार्थना करता था और मम्मी प्यार से मुझे 2-3 खिला देती थी। हम मनुष्य को खुश करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्य से भी ज्यादा किसको खुश करना है, किसको आनंद पहुंचाना है, किसकी महिमा होनी है, किसकी स्तुति होनी है, किसको हमें करना है, किसके लिए हमें करना है? केवल अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमें मेरा आशीष की टीम, मेरी टीम, अगर आप जहां पर आके झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो, एक बात आप अच्छे से जानते हो, मेरा अपनी टीम को बोला है कि आप ये काम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहे हो। अगर मेरे परिवार के लिए कर रहे हो तो मेरे अपने घर पे झाड़ू पोछा लगवाता। लेकिन मेरा टीम यहां पर जो काम कर रहा है वो किसी मनुष्य के लिए नहीं करता। वो अपना आधा 1 घंटा पहले निकाल कर आना, क्वायर के प्रैक्टिस से पहले आकर सफाई करना, टॉयलेट हम गंदा करके जाते हैं, टॉयलेट को साफ करना, आमीन हालेलुया, यहाँ पर तमाम अरेंजमेंट्स करना। अभिलाष नाइट ड्यूटी करके आता है, फिर भी अगले दिन यहाँ पर अवेलेबल रहता है, कोशिश करता है कि संडे वो कलीसिया में रहे। निर्मल अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर अपने लिए, अपनी पढ़ाई के बीच में वो आता है, निकल स्कूल जाकर आता है। हमें निशा अपने घर का पूरा काम कर कर यहाँ पर आती है। रेचल अपने काम को कर कर कलीसिया में आती है। और कोई रह गया? सिमरन स्कूल जाती है, फिर वो आती है। अर्पण हमें तभी ठीक नहीं है, फिर भी वो प्रभु के लिए आता है। डेविड गिटार कीबोर्ड सीख रहा है, फिर भी वो हमेशा आता है। ये सब क्यों आते हैं मालूम है? वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। भूमि आती है, ऐनी करती है, सब कौन कर रहा है मालूम? किस लिए करते हैं? करण यहां पर है। और किसी का नाम दिन छूटा ना? कोई छूटा? मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सोचकर कर रहे हैं। पवन भाई यहां पर है, आपको मालूम है पवन भाई परिवार ने कई ऐसे काम को किया किसी को पता भी नहीं है। पवन भाई का नाम क्यों नहीं बताया में से किसी ने? अपना नाम आगे खुश हो गए।
पवन भाई, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लेते वो। इन दीवारों में सारा वॉल्स लगाया, ये स्टेज तैयार किया, हमें और इतने अनगिनत काम उन्होंने उनके परिवार ने किया। अंजू आंटी, हमारे संडे स्कूल की टीम, पुपरन आंटी, एक ही दिन छुट्टी मिलता है फिर भी सुबह आती है। अंजू आंटी की तबीयत ठीक नहीं फिर भी वो आ रही है। जेमी अपनी ड्यूटी से आ रही है। निशा ज्वाइन किया संडे स्कूल में हमारे साथ। सब किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। और आज हम लोग क्यों यहां पर आए हैं? हम इसलिए आए क्योंकि हमारा परमेश्वर की हमें मिलकर आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक एक काम जो आप कर रहे हो प्रभु के लिए है। हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, हमारी आराधना मनुष्य को खुश करने वाली नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रार्थना मनुष्य को खुश करने वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हमारा संगति किसी परिवार को खुश करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग संगति में तब आते हैं अपना जान पहचान की जाता है। तो रिश्तेदार के घर में तो हमेशा दिखेंगे, हमेशा दिखेंगे, लेकिन और किसी घर में हो तो नहीं दिखते, कम दिखते हैं। ये मेरे रिश्तेदार नहीं जाऊंगा तो वो हमारे घर पे भी नहीं आएंगे, इसलिए हम, अच्छा वो हमारे रिश्तेदार नहीं जाएंगे तो दिक्कत नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए मत जाओ। अपनी कलीसिया को प्रेम करते हुए, कलीसिया से प्रेम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हो, इसलिए आप संगतियों में जाओ। हालेलुया। मीका क्या कहता है 6 अध्याय का 8वां वाक्य में? मीका कहता है, हे मनुष्य, उसने तुझे बताया है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे क्या चाहता है। यहोवा तुझसे क्या चाहता है? यही केवल तू न्याय करे, तू करुणा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये तो प्रभु हमसे चाहता है। कितना मुश्किल काम है प्रभु ने हमें दिया, कितना मुश्किल काम है ये प्रभु ने हमें दिया है। कितना मुश्किल काम प्रभु ने हमारे लिए किया है। शुक्र है प्रभु ये नहीं बोला अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जैसा क्रूस मैंने उठाया तुम भी उठाओ वैसे क्रूस। उठा पाते हम? नहीं उठा पाते। कोड़े खाओ जैसे मैंने कोड़े खाए, नहीं। सारा भार प्रभु ने उठा लिया, सारा दर्द प्रभु ने उठा लिया। और हमें क्या बोला? केवल तू न्याय से चल, केवल तू प्रेम करता हुआ चल और तू नम्रता के साथ मेरे संग चल। सारा आसान काम हमें दे दिया और सारा बोझ, सारा भार उस यीशु ने हमारे लिए उठा लिया ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहे, चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज ये सुबह के समय जब आप और मैं प्रभु के वचन को हम लोग सुन रहे हैं, हमें ये सुनना और जांचना जरूरी है कि आज आप और मैं परमेश्वर के साथ भारी रूप से हैं या दिल के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु के लिए दौड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु के लिए दौड़ेगा। नो मैटर आप संगति में लेट भी हो रहे फिर भी आप दौड़ कर आओगे। अब आधा घंटा ही रह गया फिर भी आप दौड़ के, आपको लगे आधा घंटा ही रह गया। प्रेम हकीकत में प्रेम करने वाला वो आधा घंटा भी समय बिताएगा। जो मसीह से कम प्यार करता है, प्यार नहीं करता, वो नहीं आएगा। कल कितने लोग लेडीज मीटिंग में थे? एक ही जन थे बस, बाकी लेडीज लोग कहां चले गए थे? ये तो मैंने छुट्टी था कल आपका। अच्छा आपने हाथ उठाया ना? अच्छा नहीं थे ऐसा। बाकी लेडीज लोग छुट्टी पर थे, घर पे मना रहे थे प्रभु के साथ संगति, घर पे मना रहे थे। कुछ लोग तो बोलते हैं प्रभु हम लेडीज से मत गिना करो। समझ में ना फिर किसमें गिने हम? बोला हमें जवानों में गिनो, तो जवानों के लेडीज सभा में सबने होना है। जवानों का लेडीज मीटिंग जब होता है हर दूसरे शनिवार को, है ना जो आंटी? हर दूसरे शनिवार को जवानों की लेडीज मीटिंग होगा।
जवानों की लेडीज मीटिंग होगा तो सभी जवान लेडीज, अब ठीक है, उस जवान लेडीज मीटिंग में होना है। नहीं तो मैं भाइयों को भी बुलाऊंगा, देख लेना। मुझे मालूम अगर भाई लोग आगे तो बहन लोग ज्यादा आते हैं। नहीं, हर मीटिंग में देखो, जब भी हमारा कंबाइन मीटिंग होता है, भाई लोग कम होते हैं, बहन लोग ज्यादा होते हैं। और उस दिन बहनों को पता भाई लोग कम है, इसलिए बहन लोग कम आते हैं। हेलो, लेडीज मीटिंग में आओ, बुधवार की सभा में आओ। मैं बहुत आनंदित हुआ पिछले बुधवार को लोगों को देखकर। इसका मतलब हम आ सकते हैं। जो बुधवार को मीटिंग में आते हैं वो लोग खुद हैरान थे, ऐसे इतने लोग। मैं टेंशन में था क्योंकि भोजन भी था कि लोग आएंगे नहीं, क्योंकि हर मीटिंग 10 से 12 लोग ही है और खाना हमने अच्छा ऑर्डर कर रखा। मैं तो कई बार सोच भी रहा था लखनपुर वालों को भी बुला ले, क्योंकि बुधवार में लोग ही नहीं है। ये धन्यवाद आप सब लोग आए, मुझे बचा लिया आप लोगों ने। हम बुधवार की सभा में आ सकते हैं, इसका मतलब हम आने के लिए आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते हम लोग। हम शुक्रवार की सभा में आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते कई लोग। समय निकाल कर आओ प्रभु के प्रेम, प्रभु से प्रेम करने वाले। संडे स्कूल में अपने बच्चों को भेजो। खुद प्रेम मत, अगर आप प्रेम नहीं कर रहे तो अपने बच्चों को तो प्रेम करना सिखाओ। अपने बच्चों को तो भेजो संडे स्कूल में, ताकि वो प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के बारे में जाने, नींव इनकी मजबूत हो जाए। अगर ये उम्र में नींव मजबूत नहीं हुआ, आगे इनके ऊपर निर्माण करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी से अगर नींव मजबूत हो जाएगा, नो मैटर कितनी बड़ी मुश्किलें भी आज आपके बच्चे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका नींव प्रभु में मजबूत है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को जरूर संडे स्कूल में भेजे, ताकि उनकी नींव इसी उम्र से मजबूत होता चला जाए। हालेलुया। संगतियों में प्रभु से प्रेम करने वाले हर संगति में दिखेंगे। हमें आना है, वो प्रभु के प्रेम को करना दर्शाता है। अगर आज हम में से कोई है जो भारी रूप से रह रहा है, भारी रूप से कर रहा है, आज प्रभु एक मौका दे रहा है। देख, तो अपनी भारी रूप को बंद कर और हृदय को प्रभु के साथ जोड़ ले। मीका यही कह रहा है, न्याय के साथ, करुणा के साथ उसे प्रेम कर और नम्रता के साथ उसके साथ चल। और प्रभु यही हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम उसके हृदय के अनुसार चले, हमारा हृदय उसके साथ जुड़ जाए। हृदय, दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति, हनोक जो परमेश्वर के संग नित्य चलता रहा, नूह पाप के बीच में धर्मी बना रहा। अगर ये सब लोग प्रभु के अनुसार ही कर सकते हैं, तो आज आप और मैं भी हालेलुया प्रभु के साथ रहकर ऐसे जीवन को हम जी सकते हैं। नो मैटर हालात परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, प्रभु को प्रेम करने वाला कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु से कभी दूर नहीं होगा। या सुबह के समय जब हम प्रभु के वचन को हमने सुना है, इस वचन के आगे अपने जीवनों को हम लोग समर्पित करें। वो परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना सब होने के बावजूद भी परमेश्वर मौका दे रहा है। क्या मौका दे रहा मालूम है? ये मौका दे रहा है कि मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। तुम भारी रूप से तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तुम दूर हो चुके हो, ये फिर भी मैं तैयार हूं। अगर तुम तैयार हो तो तुम न्याय के साथ अपने जीवन को जियो, करुणा से प्रेम करो और नम्रता के साथ मेरे संग चलते रहो। परमेश्वर तैयार है हमें फिर से प्रेम में बढ़ाने के लिए। हमें जरूरत है कि हम रोज प्रभु में बढ़े, प्रभु के वचन को मनन करें, उसके वचन पर हम लोग चलें, पवित्र आत्मा की आवाज को हम लोग सुने, उसका पालन करें, कलीसिया के संगतियों में हम लोग बने रहे, दिन भर प्रभु से बातें करते रहे, केवल कठिन समयों में नहीं। परमेश्वर हमारे कर्म नहीं, हमारा साथ चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ चले, उसके साथ बातें करें, उसकी इच्छा में हम बने रहे,
जब हर दिन उसके साथ चलते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे मार्ग को दिखाता है, वो हमें शांति देता है, हमारे रास्तों को खोल के देता है। जहां पर अंधेरा है वहां पर हमारे लिए उजाला बनकर हमारे रास्तों को खोल के देता है। वो हमारे हाथों को थाम लेता है, वो हमें सिखाता है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें गड्ढे में गिरने से बचाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। ओ अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए। आज हमें से कोई है जो आज अपने बाहरी रूप को छोड़कर आज परमेश्वर को हृदय रूप से परमेश्वर की आराधना करना चाहता है या अपने हृदय को प्रभु को देना चाहता है, तो आज प्रभु आपको अवसर दे रहा है, क्योंकि वो ही तो मेरा सहारा है। हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। ओ मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही
को तूने थामा है। प्रभु होने पाए आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवनों को दिल से आपकी आराधना करने के लिए, दिल से आपके साथ जुड़े रहने के लिए, विनम्रता के साथ चलने के लिए, विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए, प्रेम के साथ चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद कर। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। जय मसीह की परिवार। अगर आपकी जिंदगी में हमारी सेवकाई के माध्यम से कोई आशीष आई है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया संदेश और आराधना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रार्थना विषय WhatsApp के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हमारे वीडियो और